हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 में मेरे भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला था, इसमें मैंने आपको कई सारे चैप्टर्स करा दिए थे। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि अब आपके पेपर जैसे यूपी बोर्ड के पेपर तो आ ही गए थे, तो मैंने इस सीरीज को बंद कर दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जिसमें मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, आपका जिसे आप डिफरेंशिएशन कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आप कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सभी चैप्टर आपके हो रखे थे। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि 2-3 चैप्टर आपके बच रहे हैं, जिसमें आपका है वेक्टर अलजेब्रा, जिसे आप कहते हैं सदिश बीजगणित। ठीक मेरे प्यारे भाई, देखिए सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित। तो ये चैप्टर आज हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, हम वो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ये किस स्टेट बोर्ड के लिए मतलब यूज़फुल है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर है तो आपके लिए ये यूजफुल है, क्योंकि सिलेबस सबका सेम ही रहता है। एनसीईआरटी हर स्टेट बोर्ड लगाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए ये सभी जो आपके मैं आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पेपर्स में कई बार आए हैं अलग अलग स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसके बाद आपका बचेगा वेक्टर अलजेब्रा 3D आपका हो जाएगा, उसको भी मैं एक क्लास में कवर करा दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसके बाद आपका बचेगा प्रायिकता। ठीक है, वो चैप्टर होगा, या एक आपका रैखिक प्रोग्राम, वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, वही क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं आपको आने वाले मतलब 2-3-4 दिनों में सदिश बीजगणित आज करा दूंगा, 3D एक दिन करा दूंगा, एक बार प्रायिकता आपका करा दिया जाएगा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे भी, तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाए। ठीक है, जैसे अगर यूपी बोर्ड में अगर आपका पेपर चल रहा है, अभी कोई दूसरा पेपर है, तो आप इसको वीडियोस को ना देखें। ठीक है, जैसे आपका पेपर आने वाला रहेगा, जैसे 2-3-4 दिन का गैप मिलेगा जिसमें मैथ पेपर में, तो आप ये वीडियोज़ को उस दिन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं। ठीक है, कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1 है, तो इन सदिशों के बीच का कोण आपको ज्ञात करना। ठीक है मेरे प्यारे, देखो डॉट प्रोडक्ट बीच में दिया गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि दोनों मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट है तो सदिशों के बीच का कोण क्या होता है। ठीक है, हम बाद में देखेंगे, पहले आपको देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है वो देखना है आपको। कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण, तो ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए कह रहा है ए वेक्टर, तो पहले क्या दिया गया, ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, ए वेक्टर का परिमाण आपका 1 हो जाएगा, और बी वेक्टर का परिमाण आपका कितना हो जाएगा, लास्ट में कहा है 2, तो आपका 2 हो जाएगा। कह रहा है ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको दिया गया है 1, क्या यही दिया गया है, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर 1 आपका दिया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछता है सदिशों के बीच का कोण क्या होता है। ठीक है, तो थीटा बराबर आपसे पूछा गया, आपका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू में मॉड ऑफ बी वेक्टर। फॉर्मूला आपका यही होता है, यही आपको यूज़ करना। ठीक है, थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको पता है 1 है, तो 1 लिख देंगे ऊपर, नीचे मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ई वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर आपका 1 है, गुणे में मॉड ऑफ ई वेक्टर आपका 2 है, तो आपका ये हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 बटे में 1 गुणे में 2 आपका हो जाएगा 2, और इसको आप लिख सकते हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स को आप ऐसे रहने दें, कॉस में 1/2 किसका फॉर्मूला होता है, आपका होता है पाई/3 का, तो इसको कॉस पाई/3 आप लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर आपका पाई/3 आ जाएगा। तो यही एंगल पूछा था आपका, दो सदिशों की मतलब इन सदिशों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, पाई/3, यही आपका मेरे प्यारे भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ए वेक्टर बराबर दिया गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तथा बी वेक्टर आपको दिया गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, कह रहा है इनके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है, कोण आपको ज्ञात करना, एंगल आपको ज्ञात करना, तो थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस इनवर्स, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू में मॉड ऑफ बी वेक्टर, फॉर्मूला आपका यही होता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको निकालना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे आएगा, देखो ए वेक्टर आपको दिया गया है आई प्लस का जे माइनस का के कैप, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे बी वेक्टर का, बी वेक्टर आपको दिया गया आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है मेरे प्यारे भी, देखो आप मल्टीप्लाई कराएंगे, आई का आई के साथ क्या होगा, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या होता है 1 होता है, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर 1 होता है, लेकिन प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे के वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा, माइनस, देखो माइनस प्लस कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा आपका, माइनस का 1,
तो इसका मतलब आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ गया आपका -1 आ गया। अब देखिए आपको क्या निकालना है कि परिमाण निकालना ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। तो ए वेक्टर का परिमाण कैसे आएगा, देखो ए वेक्टर का परिमाण आएगा कि अंडर रूट ऑफ जो आपका मॉड ए वेक्टर आपका दिया गया है उसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर दें और प्लस कर दें। तो इसका आई के कोफिशिएंट कितना है, एक का स्क्वायर लिख दें प्लस का बी का स्क्वायर मतलब जे के कोफिशिएंट का, तो 1 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा प्लस का सी का कोफिशिएंट कितना है, मतलब के कैप का कोफिशिएंट है सी, तो मतलब सी कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ए का परिमाण निकालेंगे तो देखो कोई भी चाहे आपका पॉजिटिव का नंबर हो चाहे नेगेटिव का नंबर हो, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव का ही आएगा। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट में 3। इसी प्रकार से आप जब बी का मॉड निकालेंगे परिमाण निकालेंगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का -1 का होल स्क्वायर प्लस का के 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी आपका -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का ही होगा, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 1 ही होगा और यहाँ पर भी आपका 1 ही होगा। 1 + 1 + 1, तो बी का परिमाण आपका कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भी, देखिए अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एंगल आपको निकालना है। तो कॉस इनवर्स क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए मॉड ऑफ मॉड ए मॉड बी वेक्टर। तो ये आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका है -1, तो ये आपका हो जाएगा -1 बटे में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा, देखो ए का परिमाण कितना है √3, ए का परिमाण आपका √3 है, क्रॉस में आपका गुणे में हो जाएगा √3, बी का भी परिमाण कितना है √3 है। जब आप कॉस इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा -1/√3, √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका आंसर आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं आपके, क्योंकि आंसर में आपका यहीं पर आंसर दिया गया है, तो आप इसका आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/3, ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है मेरे प्यारे भी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं आप, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये आपका वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा में अगर आपको थीटा निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं और एंगल आपका अगर नेगेटिव का आ गया, जैसे कॉस इनवर्स -1/3 आ गया, तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भी, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर 5i कैप -j कैप -3k कैप है और बी वेक्टर आपका दिया गया i कैप +3j कैप -5k कैप है, तो दर्शाइए, आपको दिखाना है कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लंबवत हैं। ठीक है, देखो मेरे प्यारे भी, जब भी आपसे कहा जाए लंबवत हैं तो आपको करना क्या, जैसे मान लेते हैं, जैसे एजम्पशन के थ्रू मानते हैं, जैसे मान लो ए वेक्टर कोई दिया गया है और बी वेक्टर कोई दिया गया है। ठीक है, कह रहा है ये लंबवत है, तो लंबवत में आपको इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अगर ये 0 के बराबर आ जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो आपका ए प्लस बी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए प्लस बी है, ए माइनस बी, तो आपका लंबवत होगा। ये आपको क्या करना है, दर्शाना है, मतलब प्रूफ करना है आपको। ठीक है, दोनों का आप ए प्लस बी निकालें, ए माइनस बी निकालें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर 0 आ गया तो आपका लंबवत होगा। ठीक है, ये जो आपका वेक्टर दिया गया है ये क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भी, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि ए वेक्टर बी वेक्टर दिया गया है, आपको दिखाना है सदिश ये ए प्लस बी, तो सबसे पहले आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालें। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप जब निकालेंगे तो ए वेक्टर आपका कितना है 5i -j -3k कैप है, फिर आपका दिया गया प्लस का सिंबल लगाएंगे। बी वेक्टर आपका दिया गया i कैप +3j कैप -5k कैप। यहाँ तक कोई तकलीफ आपको नहीं है। ठीक है, देखिए i का i के साथ जोड़ेंगे, j का j के साथ जोड़ेंगे, k का k के साथ जोड़ेंगे, तो 5i प्लस का i कितना हो जाएगा 6i हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का j कैप है, यहाँ पर कितना है प्लस का 3j कैप है, तो यहाँ पर प्लस का 2j कैप हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन सिंबल माइनस का होगा, मतलब 3k कैप और 5k कैप आपका हो जाएगा 8k कैप। ठीक है मेरे प्यारे भी, तो ये आपका आ गया ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब आपका आ गया। अब हमें निकालना है दूसरा ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, तो आप ए वेक्टर लिख लें 5i -j -3k कैप, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे, कितना हो जाएगा ये i कैप प्लस का 3j कैप -5k
कैप। देखो प्लस में तो हमने आसानी से जोड़ दिया, लेकिन माइनस में भी जब माइनस अंदर जाएगा तो सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये आपका 5i माइनस का j कैप माइनस का 3k कैप, ठीक है। अब माइनस जाएगा तो सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा, ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, 3j कैप आ जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5k कैप आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, जोड़ और घटा लेना है। देखो 5i यहाँ पर है, यहाँ पर 1i लेकिन माइनस का, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4i कैप, माइनस का j यहाँ पर है, माइनस का 3j यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल किसका, बड़े वाले का लगेगा, 3 1 4, तो 4j कैप हो गया। यहाँ पर आपको देखना है माइनस का 3k कैप है, यहाँ पर प्लस का 5k कैप है, तो घट जाएगा, लेकिन सिंबल किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि 5 क्या है, बड़ा है, तो 3 में से 5 कितना हो जाएगा, 2i 2k कैप। यह आपका आ गया ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। अब मैंने कहा जब भी आपसे कहा जाए कि लंबवत हैं तो दोनों वेक्टर्स का क्या ले लें आप, डॉट प्रोडक्ट, ए प्लस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर का आपको लेना है डॉट प्रोडक्ट, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। अगर ये आपका मेथड अप्लाई हो गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सदिश, मतलब ये लंबवत हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए ए वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर कितना है यहाँ पर, ये ए प्लस बी वेक्टर आपका ये दिया गया है 6i प्लस का 2j माइनस का 8k कैप। डॉट प्रोडक्ट आप लेना, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4i माइनस का 4j प्लस का 2k कैप। आपका i के साथ i से गुणा करा दो, j का j के साथ, k का k के साथ, तो 6 चौके आपका हो जाएगा 24। यहाँ पर है 2 चौके 8, लेकिन माइनस का 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 8 कितना हो जाएगा 24, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, तो 16 8 कितना हो जाएगा 24, और प्लस माइनस कैंसिल हो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो अर्थात आपका यहाँ पर लिख देना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लंबवत सदिश हैं, ठीक है मेरे प्यारे भी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे कहा जाए लंबवत है, कोई भी आपको वेक्टर दे दिया जाए, लंबवत सदिश अगर आपसे कहा गया है तो आप अगर जोड़ने घटाने की बात करिए, जोड़ेंगे घटाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया जाता है कि ये वेक्टर ये भी वेक्टर ये लंबवत आपको दिखाना है, तो दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, गुणा कराएंगे और 0 के बराबर कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है और एक्स वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में आपको दिया गया है एक्स वेक्टर प्लस का ए वेक्टर 8 ए वेक्टर बराबर 8 है आपका, तो आपको मॉड ऑफ एक्स वेक्टर ज्ञात करना है, ठीक है मेरे पास भी। देखिए कह रहा है कि जब आपको ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, अगर ए वेक्टर मात्रक सदिश है, क्या है मात्रक सदिश है, ए वेक्टर क्या है, एक मात्रक सदिश है, तो इसका परिमाण किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। जब भी आपसे कहा जाए कि ए वेक्टर आपका कोई एक मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक बात है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन कहा गया एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट में एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8 है, तो आप क्या कराएंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, मतलब गुणा कराएंगे। तो देखिए कहा गया है कि एक्स वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में आपको दिया गया है एक्स वेक्टर प्लस का ए वेक्टर बराबर किसके है, 8 के है। आप डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आपका हो जाएगा एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, फिर प्लस का एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ पर कराएंगे माइनस का ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है आपको, बराबर किसके हो जाएगा, 8 के हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे गुणा चल सकता है, एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर है, प्लस माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, देखो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर है, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स मॉड ऑफ, इस तरह से लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर, कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस का। देखिए इसको जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। मॉड मिल जाता है कि प्लस माइनस का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप जब ए का परिमाण किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो प्लस का माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर किसके हो जाएगा, 8 के हो जाएगा। देखिए
एक्स डॉट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर देखो ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हमने क्या लिख दिया, मॉड ए का स्क्वायर लिख दिया, और मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए कितना, एक का है, तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, बराबर किसके हो गया, 8 के हो गया। तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ये माइनस का एक है, उधर जाएगा प्लस का एक होगा, तो 8 एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मॉड ऑफ आपको एक्स यही निकालना है, मॉड ऑफ एक्स जब आप करेंगे तो ये √9 के बराबर हो जाएगा, और जब आप मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये रूट में है, बाहर आए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यही आपका मेरे प्यारे भैया आंसर है। मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर मतलब एक्स का परिमाण वेक्टर, एक्स का परिमाण कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि ए वेक्टर आपको दिया गया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस का 3k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया गया है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 2k कैप, तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना। ठीक है मेरे पास भी देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर आपको दिया गया है और बी वेक्टर ज्ञात दिया गया, तो आपको अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे आएगा, डॉट नहीं, हम क्रॉस की बात करें। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे आएगा, आपको लेना पड़ेगा डिटर्मिनेंट सांडे, यहाँ पर होगा i j k। ठीक है, कॉफिशिएंट्स लिखने होंगे, i का कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 2 है, j का कॉफिशिएंट कितना 1 है, k का कॉफिशिएंट यहाँ पर कितना है 3 है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, i का कॉफिशिएंट कितना है 3 है, j का कॉफिशिएंट कितना है 5 है, k का कॉफिशिएंट है आपका -2। सिंबल के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या कराना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जानते हैं, आपका आई हो जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लस का होता है, यहाँ पर माइनस का होता है, यहाँ पर प्लस का होता है। तो आई के सामने वाले आपके 0 हो जाएंगे, 2 1 कम 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा, 5 3 15, ये माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का जे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का जे कैप। इसके सामने वाले रो और कॉलम 0 हो जाएंगे, 2 2 9 4, माइनस का 4 होगा, तिरछा गुणा कराएंगे, 3 3 9, माइनस का 9 हो जाएगा। फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, के कैप, आपका के कैप क्या हो जाएगा, आपका सामने वाला आपका 0, रो और कॉलम 0 हो जाएंगे, 5 2 9 10, 3 1 कम 3, यह आपका हो गया 10 माइनस का 3। देखो 15 2 कितना हो जाएगा 17, लेकिन ये आपका हो जाएगा माइनस का 17 आई कैप। यहाँ पर आपका माइनस पहले से लगा है, 9 4 13, माइनस का 13 जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 13 जे कैप। 10 में से 7 जाए, 10 में से 3 जाएगा, आपका आएगा 7, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 7 के कैप। ये आपका मेरे भाई क्या आ गया, ये आपका आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कहा क्या गया है कि इसका मॉड लेना, आपको परिमाण निकालना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण कैसे आएगा, मॉड में आपको लिख लेना है आई जे के कॉफिशिएंट्स को, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 17 का स्क्वायर प्लस का 13 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर। देखो 17 17 में आपका हो जाएगा 289, देख लेते हैं 17, ठीक है 17 17 में आपका हो गया 289, क्लियर है। प्लस का हो जाएगा 13 में आपका हो जाएगा 169, और 7 का हो जाएगा 49। इसी को आपको क्या करना है, ऐड कर लिया, 9 9 18 27 के साथ आपका हो गया 7 6 13, 13 4 17, 17 17 18 19 20, 20 5 25, ये आपका हो जाएगा 25 के 5। क्या सही आ रहा है, 25 के 5, 25 के 5 देख लेते हैं। देखो 9 9 18 27 कैरी आपका 3 हो गया, 6 4 10, 8 18, और 18 2 20 हो जाएगा आपका। ठीक है, 18 2 20 हो गया, कैरी आपका 2 आ गया, 2 2 4 1 5, तो ये आपका आ गया अंडर रूट के अंदर 507, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा परिमाण किसका, ए क्रॉस बी का परिमाण आपका ये होगा 507, और यही आपका मेरे प्यारे भाई फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज 5 क्वेश्चंस हो गए, 5-6 क्वेश्चंस आपको और कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए तो दोस्तों के साथ अपने जरूर शेयर करें, अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।